बचा जाए। बार बार हमने इस बात को देखा, लड़ाइयां प्रियो ऐसे लड़ी नहीं जाती। लड़ाइयां कैसे लड़ी जाती हैं? मेरे साथ आप निकालें, आज हम देखने जा रहे हैं दूसरा तीमुथियुस और उसके पहले अध्याय में पहुंचे। और उसके 4 पद से, दूसरे अध्याय 4 पद। किसी को मिल नहीं रहा या जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है, हाँ, तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे। अब यहां समझिएगा, रुकिएगा जरा। आपको किसी ने भर्ती किया है, ठीक है? अब भर्ती करने वाले को आप खुश करोगे, किसी और को खुश करोगे? भर्ती करने वाले को। सो लड़ाई का पहला रूल ये है, आपको मुझको उसकी अधीनता में रहना पड़ेगा। परमेश्वर ने आपको जगत से निकाला है, उन पाप से, गंदगी से, उन सारी विरोध की चीजों से बाहर निकाल करके अपने आप में आपको खड़ा किया है। वो स्वयं चट्टान है और उसमें अपने आपको मुझको खड़ा कर दिया है प्रियो। अब यहां कहता है, क्योंकि अब मैं और आप यीशु के लहू के द्वारा शैतान से क्या कर लिए गए? खरीद लिए गए। अब यहाँ पे पौलुस तीमुथियुस को कहता है, हे मेरे पुत्र, क्या कर? एक अच्छी लड़ाई को लड़। हमने पिछले सप्ताह में देखा, इजरायली लोग अच्छे से लड़ाई को लड़ नहीं पाए। जब तक कोई उनको उकसाता रहा, कोई उनको आकर के छुड़ाता था, तब तक वो ठीक रहते, लेकिन उसके बाद फिर वो बिगड़ जाते थे, जैसे वो मर जाता था। आज भी कलीसियाओं का हाल यही है। जब तक पादरी क्या करेगा? परमेश्वर का चल लोगों को उकसाता रहेगा, तब तक तो लोग खूब प्रार्थनाएं, खूब हाथ खड़े होकर के करते हैं, और उसके बाद जैसे उसने उकसाना बंद किया, लोगों ने प्रार्थनाएं करना भी बंद। तो पुराने नियम के कलीसिया इजराइलियों में, आज के नियम की कलीसिया, आज के समय की कलीसिया में कोई ज्यादा खास फर्क दिखाई दे रहा है? जबकि वहां पे यीशु का लहू नहीं है, यहाँ पे मेरे और आपके पास में क्या है? और केवल वहां पे याजक जाता है परमेश्वर के सामने, यहाँ पे हर एक को परमेश्वर के सामने जाने का अधिकार है। लेकिन फिर भी कलीसिया के अंदर कुछ फर्क नजर आ रहा है। जब तक परमेश्वर का जन उकसाता है, तब तक लोग उकसाए जाते हैं। जैसे ही कलीसिया से निकले, वो सारा उत्साह खत्म। फिर जैसे परिस्थिति, वो वैसा काम करना शुरू। इसका मतलब यह है कि हमें अभी भी अपने दिमाग को खोलने की जरूरत है, सही मानसिकता के साथ चलने की जरूरत है। लोगों की आंखों पे अभी भी पर्दा ढला हुआ है जो दुष्ट ने डाल रखा है। पर ये कहता है, योद्धा जब किसी के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, किसी के द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो क्या करता है? वो अपने भर्ती करने वाले को खुश करता है। और वो खुश कैसे करेगा? उसकी चापलूसी करके या उसकी आज्ञा का पालन करके। सो आपकी चापलूसी काम करने वाली परमेश्वर के सामने कोई चापलूसी काम नहीं करती है। कई लोग चापलूसी के तरीके, मैं थोड़ा क्लियर कर रहा हूँ, चापलूसी के तरीके पता क्या है? कई लोग बड़ी बड़ी मीटिंग्स करके दिखा देते हैं, हमने सब वो कर दी बस। लेकिन कई लोग जो है अपना चढ़ावा करके दिखा देते हैं, वो चापलूसी। कई लोग घंटों प्रार्थनाएं करेंगे, वो सोचते सब कुछ, और आज्ञा पालन नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर आपकी भेंट से, आपके बलिदान से ज्यादा किसको पसंद करता है? आज्ञा के मानने से। लड़ाई का
सबसे अच्छा तरीका यही है कि पहले जिसने भर्ती किया है उसको क्या करो, उसके कहना मानना है, उसकी अधीनता में रहना है, उसके आज्ञा पालन में चलना है। यही बात को तीमुथियुस को पौलुस कहता है। और क्या कहता है? हाँ, दूसरी बात तीमुथियुस में अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। मतलब ये है जिसने बुलाया है उसी की सोच और समझ में अपने आप को रखता है और उसी के आज्ञा पालन में चलता है, उसी के तरीके से सोचेगा और क्या करता है मेरा स्वामी, उसको और कैसे मैं खुश कर सकता हूँ। कैसे भैया? खुश करोगे तो तभी मेहनता ना देगा ना, खुश करेंगे तो क्या करेगा? आशीष जिसको हम बोलते ना, फल तभी तो मिलेगा, इनाम मिलेगा, इनाम है ना। 5 पर पढ़ दीजिए। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े, अखाड़े में कैसे ना लड़े? विधि के अनुसार, विधि के अनुसार, नियम के अनुसार। तो पहली बात क्या है? आज्ञा पालन, अधीनता। और तीसरी बात क्या है? अखाड़ा है साहब। पौलुस ये कह रहा है अखाड़े में हैं हम और दुष्ट के साथ क्या चल रही है? फाइट चल रही है। पर कैसे करना पड़ेगा? उसका नियम है। उसका नियम क्या है? अच्छा, जो पहलवान होते हैं अखाड़े के अंदर, वो एक ही दिन तैयारी करके आते हैं और उसके बाद सीधे फाइट लड़ाई कुश्ती कर लेते हैं। कैसे करते हो? सालों साल तैयारी होती है। क्या करते हो? बहुत पहले से क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, है ना। अपने शरीर को मजबूत करेंगे, उसी तरीके से खान पीन, उसी तरीके से उनका जो है एक दूसरे के साथ आपस में क्या करते वो कुश्ती लड़ते हैं और फिर तैयार होते हैं दूसरे किसी ओर से लड़ने के लिए। अखाड़े का नियम है साहब, बाकी नियम बाद के, पर पहला ये नियम तो है ही है। वो रोज करेंगे एक्सरसाइज। उनकी कुश्ती किसी के साथ है या नहीं? जिस दिन आएगा दुष्ट जो है उस दिन देखेंगे, उस दिन कर लेंगे थोड़ी सी प्रार्थना, है ना। ऐसा काम चल पाएगा? लड़ाई कैसे लड़नी पड़ेगी? जब उससे है वो दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, आपको अपनी तैयारी करनी है। आपको अपना पूरा उसके साथ समय बिताना है ही है। अगर हम परमेश्वर के साथ समय नहीं बिता रहे हैं, अगर हम वचन में अपना मन नहीं लगा रहे हैं, तो हमारी तैयारी अधूरी है प्रियो। फिर दुष्ट आएगा, फिर क्या करेगा वो? क्योंकि आपने अखाड़े का नियम माना ही नहीं। हालेलुया। आपने अखाड़े का नियम माना ही नहीं है। कलीसिया ऑलरेडी अखाड़े के अंदर है। कलीसिया तो सिर्फ वो अखाड़ा है जिसमें क्या करा जाता है? आपको तैयार किया जाता है किस काम के लिए? परमेश्वर के राज को मसीह यीशु में होते हुए अपने जीवन से संसार में क्या कर सको? प्रकट कर सको। राज्य में सामर्थ पाई जाती है, राज्य में तौर तरीके पाए जाते हैं, राज्य में नियम पाया जाता है, और राज्य में जिसका राज्य है उसकी महिमा भी होती है। हालेलुया। हालेलुया। लड़ाई को लड़ाई के तरीके से जीता जा सकता है, और तरीका यही है, और कोई तरीका नहीं है। जितनों के नाम अखाड़े में लिखे हैं सर, उन्हें प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, उन्हें अभ्यास करना ही पड़ेगा। जितनों के नाम अखाड़े में लिखे, और जिसने यीशु के नाम को जान लिया वो ऑलरेडी अखाड़े में आ गया है। उसको तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रार्थना की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वचन सुनने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और यहाँ तक कि प्रभु की आवाज को कैसे सुनूं इस बात की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करेगा मार खाओगे। दो ही ऑप्शन है, और कुछ भी नहीं है। या तो भैया प्रभु के साथ में, प्रभु ने दूध दे रखा है प्रैक्टिस के लिए जो दिखाई नहीं देता, और दिखाऊंगा क्या रखे में। तीसरी बात, प्रैक्टिस कैसे करी जाती है? एक तो वो है जब आप खुद
अकेले में प्रार्थना करते हो, फिर परिवार के साथ प्रार्थना करते हो, और तीसरा कलीसिया के लोगों के साथ प्रार्थना करते हो, वचन सीखते हो जो अब सिखाया जा रहा है। ये है आपके अभ्यास, आपके तैयारी का तरीका। आमेन आमेन। एक और तरीका बताता हूँ। चलो अब इसमें आ जाओ, न्यायों में वापस तीसरे अध्याय पर पहुंचो जरा। न्यायों की पुस्तक उसके न्यायों की पुस्तक 296 पेज नंबर पर आपको मिलेगा, और तीसरा अध्याय और उसके पहले और दूसरे पद को कोई भी पढ़ेगा जरा जोर से। मिल गया सबको? क्या कहता है यहाँ पे? इजराइलियों में से जितने कनान में की लड़ाइयों में भागी न हुए थे, हालेलुया, आवाज भी नहीं निकल रही लड़ाई के नाम पर भाई। इजराइलियों में से, इजराइली कौन? चुने हुए लोग, परमेश्वर के अपने लोग, उनमें से कहां की लड़ाई में शामिल नहीं हुए साहब? कनान की। मतलब ये है कि कनान वो प्रतिज्ञा का देश है जिसको लेने के लिए उनको क्या करना था? अपनी कुश्ती लड़नी थी और प्रतिज्ञा में की चीजों को आपको लेना था। ध्यान रहे, परमेश्वर ने आपके मेरे विषय में क्या की है? प्रतिज्ञाएं की है, वाचाएं बांधी है, और आपको मुझको वादा किया है ये करो तो तुम्हें ये मिल जाएगा। ये है कनान का तरीका। कनान परमेश्वर का प्रतिज्ञा क्या हुआ? देश था जो इस्राएलियों को परमेश्वर ने देने का वादा किया था बाइबल के अनुसार। और लिखा है कि जो लोग कनान की लड़ाई में शामिल न हुए थे, क्या करें उनको? अरे बोलो ना भाई, पढ़ो वहां पे क्या लिखा है? उन्हें परखने के लिए यहोवा ने इन जातियों को देश में इसलिए रहने दिया। उनको परखने के लिए, क्या के लिए? परखने के लिए। ऐसे ही कुश्ती में भेज देगा आपको, ऐसे ही वायदे की हुई चीजें मिल जाएंगी। एक प्रार्थना जो पर्सनल करते हो, वचन पढ़ते हो, परिवार के साथ करते हो, और कलीसिया में बैठ के यहाँ पे संगति करते हो। इसके अलावा परमेश्वर क्या कर रहा है? कुछ और भी चीजें हैं जो सीक्रेट है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत गहरी चीजें ये। आपको जस्ट ऐसे ही लग रहा है, ध्यान नहीं दे रहे इस चीज पर भी आप, लेकिन ये ही आपके आगे बढ़ने का एक, आपको जो है सही दिशा देने का एक परमेश्वर का तरीका है। और सबसे बढ़ करके परमेश्वर जब लोग कहीं का नहीं सुनते तो इसमें फंसा कर देता है। क्या करता है? इसी में इस्राएलियों में से जितने कनान में की लड़ाइयों में भागी न हुए थे, कनान में की लड़ाइयों, एक लड़ाई नहीं हुई, कई लड़ाइयां, कहता है उन लड़ाइयों में शामिल न हुए थे, उन्हें परखने के लिए यहोवा ने इन जातियों को देश में इसलिए रहने दिया कि पीढ़ी पीढ़ी के इजराइलियों में से जो लड़ाई को पहले न जानते थे वे सीखें और जान लें। हालेलुया। क्या कह रहा है? सीखें और ये परमेश्वर की मनसा है। आप मानो या न मानो, आप उसमें चलना चाहो या न चाहो, लेकिन परमेश्वर हर एक विश्वासी को इसी में धकेलता है। या तो आपने अपनी लड़ाई, पहली लड़ाइयों को ठीक से जीत लिया तो आप सीख गए, और पहली लड़ाइयों को आपने ठीक से नहीं जीता तो क्या करेगा? अगली आने वाली लड़ाई में जब तक आप सीख कर तैयार ना हो जाओ तब तक उसमें जाने देता रहेगा। क्या करना है?
हाँ जी, फिर क्या करना है? पहले ही सीखना है या बाद में सीखना है? सीखना भी जानना भी। क्योंकि पहले में सीखा नहीं है तो नुकसान ज्यादा उठाना पड़ता है। पहली लड़ाई में ही सीखना है और जानना है कि जो वादा की हुई चीजें हैं उनको लेना है, क्योंकि कनान में की लड़ाई में से होकर जाना ही पड़ेगा, चाहे पुराना नियम के चाहे यीशु मसीह के लोग के। उस कनान की लड़ाई मतलब प्रतिज्ञा की लड़ाई में तो होके जाना ही पड़ेगा, और प्रतिज्ञा के वारिस होने के लिए बुलाया प्रभु ने आपको मुझको फ्री में करने के लिए नहीं बुलाया। कहता है वो मेरे बच्चे हैं जिनको प्रतिज्ञाएं दी गई हैं। आपको मुझको प्रतिज्ञा के वारिस कहा गया है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उस लड़ाई से हम क्या कर जाते हैं? भाग जाते हैं। और जब हम इसको समझते नहीं हैं तो फिर क्या होता है? जीवन भर हम ऐसे ही चलते चले जाते हैं। फिर आपको दिखाई देगा, न्यायियों की जब आप पुस्तक को पढ़ोगे तो आपको ये सारी चीजें बार बार जो है नजर आती चली जाएगी। चलिए वापसी चले। और पहला कुरिन्थियों और उसका 13वां अध्याय और उसके 11 पद को पढ़िए जोर से। जब मैं बालक था हाँ, तब मैं बालकों के समान बोलता था। कैसा था? बालक था तो क्या करता था? तब बालकों के समान बोलता था। लेकिन अभी क्या हो गया? बालकों सा मन था, बालकों सा मन था, बालकों सा बोलता था। दोनों चीजें ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बालक था इसलिए बोलना भी वैसा ही था और मन भी वैसा ही था। लेकिन फिर बालकों की सी समझ थी, बालकों की सी समझ थी। परंतु जब सियाना हो गया तो क्या हो गया? फिर तो बालकों की बातें छोड़ दी। तो क्या कर दिया? बालकों की बातें छोड़ दी। शाना हो गया भाई, बड़ा हो गया तो क्या छोड़ दी? बालकों की बातें छोड़ दी, बालकों का सम्मान छोड़ दिया, बालकों की सी समझ छोड़ दी। अब सियाना हो गया, अब बालक वाले काम की जरूरत है। लेकिन मसीह में हम देखें तो लोग बढ़ते हैं और फिर एक जगह पे आते हैं और वापस फिर से जहां से शुरू किया वहीं वापस चले जाते। समझ रहे मेरी बात का? चलो 14 के 20 को पद को पढ़ लीजिए, देखिए क्या लिखा हुआ है। हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो। तुम समझ में बालक ना बनो। क्यों भैया बार बार ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? पर लोग हैं कि सुनने को तैयार है नहीं। जहां से हम शुरू करते हैं वापस वहीं पे आ जाते हैं। और परमेश्वर भी ऐसा है कि 40 साल तक इजराइलियों को सीने पर्वत के चक्कर लगवाता। चल बेटा कुड़कुड़ा, तूने कुड़कुड़ाया, चल वापस वहीं पे। हाँ, जूती नहीं घिसने दूंगा, कपड़े नहीं घिसने दूंगा। जैसे जैसे बढ़ते गए जूती का साइज भी बढ़ाता चला गया। मतलब आश्चर्य है, आज्ञा ना मानने में भी थोड़े बहुत आश्चर्य चलते रहेंगे। ध्यान देना इस चीज पे। लोग इसी में से नहीं सर परमेश्वर बस इतना तो कर दे रहा है,
कि जरूरतें पूरी हो जा रही है। बेटा वो तो उसके जूता जो है जैसे जैसे बच्चा था, लेकिन 40 साल में बच्चा बच्चा ही थोड़ा ना रहेगा, बढ़ेगा भी। तो जैसे जैसे बढ़ा, कपड़े भी बढ़ाए और जूते भी बढ़ाए। लिखा है ना जूते घिसे और ना ही कपड़े खत्म हुए। परमेश्वर हर चीज को बढ़ाता चला गया। पर लिखा है जो जो सुनता नहीं था 20 साल के ऊपर वो बात को खत्म भी कर दिया। आश्चर्य कर्म होंगे, पर आश्चर्य कर्म के साथ में ये प्रॉब्लम्स भी साथ साथ है। हमें बाल को किसी समझ ना हो, हमें बाल को किसी समझ नहीं होनी चाहिए। शुरुआत के लिए ठीक है, लेकिन शुरुआत के बाद में बढ़ना जरूरी है, शाना होना जरूरी है। ये बच्चा है, पहले गोद में लेके घूमते थे, है ना, छूचाई करती थे तब तो। अभी क्या है, ये बढ़ती नहीं तो क्या फायदा था इसका। इसको बढ़ना जरूरी है। मसीह जीवन के अंदर भी बढ़ना जरूरी है, यही कह रहा है वो। हाँ आगे पढ़ो जरा। तुम में बालकों का समझ ना हो। भाइयों तुम समझ में बालक ना बनो, समझ में बालक ना बनो, बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सियाने बनो। किस बात में बालक रहे भाई? बुराई में। और आज देखो जरा कलीसियाओं में क्या है, बड़े लोग क्या करते हैं, एक दूसरे की, और ये क्या करे, बुराई में बालक रहो। बालक नहीं करता किसी की, तो कह रहे ये काम को मत करो। क्या करो? शाणे हो जाओ, बड़े हो जाओ, समझदार बन जाओ। लड़ाई को लड़ना प्रियो, और कैसे लड़ना ये बहुत जरूरी है। कई बार हम क्या करते हैं, इस बात को समझ नहीं पाते, और जब हम इस बात को समझ नहीं पाते तो हम धोखा भी खाते हैं। इजराइलियों ने यही गलती करी। पर दूसरा जो पहलू है इसका, वो समझ लीजिएगा। परमेश्वर ने लड़ाई को इसलिए रखा है ताकि उसके बच्चे क्या हो जाएं, एक योद्धा बन जाएं। हालेलुया। क्योंकि जब तक आपके सामने लड़ाई लड़ने के लिए कोई है नहीं, आपको उंगल करने के लिए कोई किसी को रखा नहीं है, तो आपको कैसे पता पड़ेगा कितना स्वभाव ठीक हुआ आपका। समझ रहे हैं? किसी न किसी को आपके जीवन में ऐसे को रखेगा जो आपके विरोध में कुछ न कुछ करता चला जाए। पर काय के लिए रखा है? ताकि हमारा चरित्र मसीह यीशु के स्वभाव में क्या होता चला जाए, बदलता चला जाए। जब वो उंगल करे तो जहां आप एकदम जवाब देते थे, आपको समझ आएगा नहीं करना। परमेश्वर को मौका दो, परमेश्वर को क्रोध करने का मौका दो, परमेश्वर अपने आप कर लेगा। हालेलुया। यही चीज को हमें समझना है। लड़ाई को लड़ना है। अभी हमने सिर्फ उसका एक ही भाग देखा है। ये मेरे पुत्र तीमुथियुस, जो भविष्यवाणियां तेरे लिए की गई, उनके अनुसार मैं क्या करता हूं, तुझे आज्ञा देता हूं कि तू क्या कर, एक अच्छी लड़ाई को लड़। और फिर नीचे कहता है विश्वास और अच्छे विवेक। अभी हम वहां नहीं पहुंचे, अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक अच्छी लड़ाई को लड़ना। और लड़ाई बहुत से मंत्रियों के द्वारा जीती जाती है। बाइबल कहती है कलीसिया में इसलिए उपस्थित होना जरूरी है ताकि लोग एक दूसरे के साथ प्रार्थना योद्धा बनते चले जाएं, एक दूसरे की कमियों को क्या करते चले जाएं, सुधारते चले जाएं, और यीशु के स्वरूप में ढलते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। एक अकेला अपनी मर्जी को पूरा करेगा, लेकिन जब हम एक समूह में रहते हैं तो वो इसलिए ताकि एक दूसरे को सुधार सके, चेता